नमस्कार, आप देख रहे हो रिपब्लिक भारत। सुबह के 9 बजने वाले हैं। 9 का निशाना लेकर रिपब्लिक की बिग स्कैश स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण थोराट पर निशाना साधा है। ये कहा है कि आखिर कांग्रेस कहना क्या चाहती है। किसी को भी अपनी बात रखने की इजाजत है, लेकिन आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे ही लेंगे। अब सवाल यह है, बार बार इस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधकर कांग्रेस और शिवसेना क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये वो पार्टीज हैं जो साथ में मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही हैं। और ऐसे में लगातार इनकी जो खींचतान है ये बता रही है कि ये गठबंधन कितने दिन चलेगा और महाराष्ट्र के लोगों के साथ क्या ये धोखा नहीं है। तो बेमेल बेजोड़ ये गठबंधन पहले ही बना था इसी बुनियाद पर, और अब देखिए धीरे धीरे रिश्ते दरकने लगे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कांग्रेस पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं पर खासतौर पर हमला बोला गया है। कांग्रेस के नेता और सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण और प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बाला साहब थोराट पर निशाना साधा गया है और पूछा गया है सवाल कि कांग्रेस क्या कहना चाहती है। कांग्रेस सिर्फ सलाह देती है, कांग्रेस कुछ काम क्यों नहीं करना चाहती। कांग्रेस नेताओं ने पहले भी नाराजगी जाहिर की और उसी के जवाब में अब मुखपत्र सामना में शिवसेना का ये हमला। तो हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस भी हमलावर होती है शिवसेना के ऊपर। कांग्रेस से जब पूछा जाता है कोरोना को लेकर सवाल, तो कैसे कहा जाता है हमने समर्थन दिया है लेकिन सरकार में हम नहीं है। और हर एक दिन एक तरह से कहें जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसी के बाद सवाल ये उठते हैं कि इस तरीके का ये गठबंधन जो लचर गठबंधन बन के रह चुका है, ये कितने दिन आगे बढ़ पाएगा, जहां एक दूसरे का अहम टकरारा है। और ऐसे में क्या ये माना जाए कि इन लोगों को महाराष्ट्र के लोगों की चिंता है या आपसी खींचतान में इस तरह से उलझ करके रह गए हैं? तो क्या महाराष्ट्र को भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं? सवाल तो यही है कि खुद के विकास के लिए क्या ये भूल चुके हैं कि इनको महाराष्ट्र को आगे लेकर के जाना है। महाअघाड़ी गठबंधन जो दावों के साथ सामने आया था कि तीनों पार्टियां मिलकर के कैसे विकास की राह पर महाराष्ट्र को लेकर जाएंगी, लेकिन ये तीनों पार्टी साथ मिलकर खुद चलने, यही बहुत बड़ी बात है। तो देखिए सवाल उठाया गया है कि आखिर क्यों अब, जब सर्वसम्मति से सरकार की बागडोर उद्धव ठाकरे को दी गई थी, राज्य के मामले में मुख्यमंत्री का निर्णय ही अंतिम होता है, ये सब कुछ लिखा गया है सामना में। ऐसे में कोई और सवाल नहीं रह जाता। शरद पवार ने खुद इसका पालन किया है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं का ऐसा लग रहा है कि सलाह देना और उनकी नाराजगी, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर साधा निशाना, लिखा सुझाव सब दे सकते हैं लेकिन आखिरी फैसला उद्धव ही करेंगे। अनलॉक 1 के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश में कोरोना के हालात पर होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया जारी। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब। यूएनएचआरसी में भारत ने कहा पाक में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार। देश में कोरोना केस 3,30,000 के पार। 24 घंटे में कोरोना के 11,502 नए केस आए सामने। 325 मरीजों की मौत।